गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है घातांक एक्सपोनेंट। तो पहले हम ये देखते हैं कि घातांकीय रूप क्या होता है, घातांक क्या होते हैं। पहले उस पर फोकस करते हैं, फिर आगे रूल्स की बात करेंगे। तो घातांकीय रूप को इंग्लिश में हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। अर्थात अगर कोई संख्या इस फॉर्म में लिखी हुई है, कोई बड़ी संख्या है, तो हम पहले उसके फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स हम मसा के द्वारा निकालते हैं, एलसीएम के द्वारा निकालते हैं, और फिर उसको ही हम घातांकी रूप में लिख देते हैं। तो यह हमारा संख्या है, यह हमारा गुणा रूप है, और यह हमारा घातांकी रूप है। इस घातांकी रूप में लिखा गया है 10,000 को हमने 10 to the power 4 लिखा है, यानी कि 10 की घात 4। तो 10 क्या है? आधार है, जिसको इंग्लिश में हम बेस कहते हैं, और 4 क्या है? घात है, जिसको हम एक्सपोनेंट या पावर भी बोलते हैं। तो उदाहरण के लिए देखिए, ये हमने पहले भी डिस्कस किया प्रीवियस क्लास में, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नंबर्स को हम घातांकी रूप में कैसे लिखते हैं। कोई भी नंबर हो, जैसे कि हमने लास्ट में क्वेश्चन लिया था 64, तो 64 को घातांकी रूप में कैसे लिखेंगे? तो पहले हम 64 का हम मसा ज्ञात करेंगे और उन फैक्टर्स को हम काउंट करके घातांकी रूप में लिख देते हैं। अगर मान लीजिए 5 का हमको घातांकी रूप लिखना है, तो 5 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो 5 × 1 ही आएगा, मतलब 5 आएगा। तो उसको हम 5 to the power 1 करके इस तरह से दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, a की घात b, a to the power b, हिंदी में बोलेंगे a की घात b, और इंग्लिश में बोलेंगे a to the power b। 7 to the power 3, 7 की घात 3, 10 to the power 11, यानी कि 10 की घात 11। 3 to the power 4, m to the power 4, यानी कि 3 की घात 4, m की घात 4। इस तरह से इसको हम बोलते हैं। अब इसके रूल क्या है, इनके नियम को देखिए। जो भी चीज़ मैंने हाईलाइटेड की है, तो आपको उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। अपनी कॉपी में इन सभी चीज़ों को लिखना है। आप लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ होमवर्क लिख सॉल्व करके मुझको भेज रहे हैं, जबकि ये जो नोट्स मैं तैयार कर रही हूँ, ये आपके लिए नोट्स तैयार कर रही हूँ। तो आप इन नोट्स को भी अपनी कॉपी में डेट डाल के लिखते जाइए, और वो हम फ़ोटो सेंड करेंगे तो मैं उस पर ही चेक कर लूँगी। बाद में आपको होमवर्क करना है। पहले जो नोट्स भेजी जा रहे हैं उनको आपको कॉपी में उतारना और फिर अपने होमवर्क को सॉल्व करना है। तो हमारा सेकंड टॉपिक है घातांकों को हल करने के नियम, रूल टू सॉल्व एक्सपोनेंशियल नंबर्स। तो क्या नियम है? रूल नंबर 1 है a to the power m into a to the power n। इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं जब आधार सेम हो, यहाँ पे देखिए आधार हमारा सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, तो आधार दोनों जगह क्या है? सेम हो, और घात अलग हो। घात यहाँ पे m है और यहाँ पे n है, तो ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। और बीच में कौन सा चिन्ह लगा हो? गुणा हो। बीच में क्या हो रहा है? गुणा है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उस केस में हम दोनों घातांकों को जोड़ देते हैं। तो हमारा आंसर कैसे निकलेगा? a to the power m plus n। एग्जाम्पल को के थ्रू समझिए। 3 to the power 5 इंटू 3 to the power 2 का अगर कहा है मान निकालना है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो 3 to the power 5 + 2 कर देंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा 3 to the power 7। रूल नंबर 2 देखिए। सेम अगर क्वेश्चन इस तरह से दिख रहा है, आपको देखने में सेम लग रहा होगा, पर यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे b का है। a to the power m इंटू b to the power m। तो यहाँ पे क्या रूल है? ये रूल नंबर 2 ये कहता है कि जब घात सेम हो जाए, यहाँ की मतलब ये घात m है, यहाँ पे भी m है, तो जब घात सेम हो जाए और आधार अलग अलग हो जाए, आधार अलग अलग है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, और बीच में गुणा हो रहा है, इस केस में हम इन दोनों को साथ में, आधार को साथ में ले लेते हैं और उसके ऊपर घात लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर क्वेश्चन है 3 to the power 4 इंटू 4 to the power 4, तो यहाँ पे घात सेम हो गई है, तो कॉमन घात हो जाएगी, और चूंकि ये नीचे आधार अलग अलग हैं, इन दोनों को हम साथ में ले लेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 × 4, 3 4 = 12, और की घात 4 हो जाएगा, तो 12 की घात 4 इसका आंसर हो जाएगा। फिर रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर a to the power m डिवाइडेड बाई, भाग हो रहा है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई
a टू द पावर n है, जब आधार सेम हो, आधार यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम है और घात क्या है, अलग हो, घात अलग अलग है, तो इस केस में हम क्या, और भाग का चिन्ह लगा हो बीच में, तो हम घातों को घटा देते हैं। तो कैसे बनेगा हमारा रूल, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, मतलब कि हम उनको घटा के लिखते हैं। उदाहरण समझिए, 3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 5, तो पहले नंबर में से दूसरे नंबर को घटाना है, तो 7 माइनस 5 कर दिए तो आंसर मिल गया 3 पे पावर 2, 7 में से 5 गया 2 बचा, तो ये हो गया आंसर। लेकिन कोई क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेगा कि 4 की घात 6 डिवाइडेड बाई 4 की घात 9, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 6 माइनस 9 होगा, और आपको पता है कि 6 छोटा नंबर है, 9 बड़ा नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 टू द पावर -3। -3 इसलिए क्योंकि हम 9 में से 6 को घटा रहे हैं तो 3 बचा, और माइनस, चूँकि 9 के सामने माइनस लगा हुआ है तो आंसर -3 हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/4 टू द पावर 3। अगर माइनस आता है उस केस में हम उसको 1 करके उस नंबर को लिख देते हैं। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि अगर हमारा आधार अलग अलग है, यहाँ पे देखिए आधार अलग अलग है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, और घात 1 हो जाएगा और बीच में चिन्ह भाग का हो, उस केस में हम जैसे मल्टीप्लिकेशन किए थे वैसे भाग के केस में भी हम कॉमन करके लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, a की घात m डिवाइडेड बाई b की घात m है, तो a डिवाइडेड बाई b की घात m कॉमन हो जाएगा, तो 9 पे पावर 5 डिवाइड बाई 3 पे पावर 5 अगर है तो 9 डिवाइडेड बाई 3 पे पावर 5 कर देंगे, 9/3 पे पावर 5 आ गया, इसको हमने भाग किया तो 3 एकम 3, 3 दूनी थे 3 3 9, 3 3 से 9, तो आंसर आ गया 3 और उसके ऊपर पावर 5 हो जाएगा। आप आंसर ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं, ये भी ठीक है, और ऐसे भी कर देंगे तो ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा। फिर एक सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, 5 की घात 7 डिवाइड बाई 5 की घात 4 की घात 7, तो घात सेम है, घात को कॉमन कर दिया और नीचे वाले को इस तरह से ब्रैकेट में लिख दिया, 5/4 की घात 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे रूल नंबर 4 के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। रूल नंबर 5 क्या कहता है, किसी भी संख्या की ऊपर पावर 0 का मान सदैव 1 होता है। कोई भी नंबर हो या कोई भी अक्षर हो, उसके ऊपर घात अगर 0 लगाई गई है तो उसका मान सदैव 1 आता है, तो 19 की घात 0 का मान 1 आ जाएगा। इस तरह से ये रूल नंबर 5 हमारा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी हम घातांकी रूप लिखते हैं तो आधार को बड़ा लिखते हैं और घात को थोड़ा छोटा लिखते हैं और बिल्कुल सटा के लिखते हैं। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग 10 और 4 ऐसे लिख देते हैं कि वो 104 पढ़ने में आता है, तो ध्यान रखिएगा लिखते समय इस बात का। रूल नंबर 6 देखिए कि अगर यदि आधार के घात की भी घात हो जाए, मतलब पावर की भी पावर आ जाए, तो क्या करेंगे, उन दोनों घातों को हम गुणा कर देते हैं। a की घात m की घात n है, a टू द पावर m पे पावर n है, तो a टू द पावर m इंटू n हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर 3 की घात 4 की घात 2 है तो 3 की घात 4 इंटू 2 यानी कि 3 की घात 8 हो जाएगा। अब उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 11 की घात 0 का मान निकालेंगे प्लस 9 की घात 2 का मान निकालेंगे। ये आप मल्टीप्लिकेशन करके करेंगे, जैसे 3 की घात 2 का मान 3 3 9 होता है, वैसे 9 की घात 2 का मान क्या आएगा, दोनों की घातों का मान निकाल के बीच में प्लस साइन है तो जोड़ करके आपको इसका मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे 3 लिखे हैं, तो जैसे रूल आपने 2 में लगाए हैं वैसे ही रूल आपको 3 में भी लगाना है। बस आपको गुणा और भाग का चिन्ह देखते हुए नियम लगाना है कि अगर गुणा है तो घातों को जोड़ेंगे और अगर डिवाइड हो रहा है तो घातों को हम घटा देंगे। मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। पहले आप अपनी कॉपी में इन सारे चीज़ों को लिखेंगे, उसके बाद आप मुझे होमवर्क सेंड करेंगे। थैंक यू सो मच।